हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो एक फ्रॉक पर है। सो इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये 2 मीटर लाइनिंग और ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। ये मैंने 5 मीटर लिया हुआ है। सो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। तो मैंने लाइनिंग को अलग से कट कर लिया है ये अपर बॉडी के लिए, और ये मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है और उसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली हुई है। सो अब लेना है शोल्डर मेजरमेंट। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिप अटैच करूँगी तो शोल्डर को सिर्फ 5 इंच लूँगी। स्ट्रेपी ड्रेस के लिए हमें जितना भी शोल्डर मेजरमेंट है उसमें से हमें 4 इंच कम करके लेना है। जैसे कि मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो मैंने यहाँ पर 4 इंच कम करके लिया है, तो रहेगा 10 इंच। तो मैंने 10 का आधा लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो अब हमें यहाँ पर आर्म होल को भी 5 इंच लेना है। उसके बाद बस्ट लाइन लेना है 10 इंच पर, और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। उसके बाद सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब लेना है राउंड मेजरमेंट। तो हमें 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। सो अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। तो हमें यहाँ पर सिर्फ डीपनेस लेनी है 4 इंच पर। उसके बाद ये वाली लाइन पर हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर ये पॉइंट से होते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें आर्म होल को भी मार्क कर लेना है। अब ये वाले पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से मेन फैब्रिक को नीचे की साइड में रखते हुए दोनों को साथ में ही कट कर लेना है। सो अब हम यहाँ पर उसे स्टिच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस तरह से ये स्ट्रिप को रेडी कर लेना है। सो इस तरह से मैंने इस स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। उसकी लंबाई 8 इंच है। 7 इंच की हमारी स्ट्रिप रेडी होगी और 1 इंच हमारा दबाव में आएगा। सो यहाँ पर स्ट्रिप की लंबाई को आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब यहाँ पर अपर बॉडी को स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग को रखना है। उसके बाद उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को उल्टा रख लेना है। उसके बाद इस तरह से हमें पिन अप कर लेना है पूरे में। उसके बाद यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से हमें स्टिच करना है, लेकिन हमें अंदर की साइड में स्ट्रिप को रखते हुए उसे स्टिच करना है। इस तरह से हमें यहाँ पर कोने पर स्ट्रिप को रखना है। उसके बाद हमें उसे स्टिच करना है। यहाँ पर हमें स्ट्रिप को कुछ इस तरह से रखना है, पूरा ऊपर से नहीं रखना है, इस तरह से थोड़ा सा नीचे से रखना है। इस तरह से हमें सिलाई करनी है। मैंने जैसे मार्क किया हुआ है इसी प्रकार हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से स्ट्रिप में हमें इस तरह से सिलाई करनी है, और यहाँ से इस तरह से। अब मैं यहाँ पर उसे स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब हमें यहाँ पर उसे इस तरह से पलटा के सीधा कर लेना है। हमारा ये एक पार्ट रेडी हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर इसी स्ट्रिप को रखते हुए दूसरे पार्ट में सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर ये पार्ट को हमें इस तरह से सीधा ही रखना है, लेकिन हमें उसे अंदर की साइड में रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें पूरे में सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर ये स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब उसे भी इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पर ये अपर बॉडी कंप्लीट हो चुका है। तो हमें यहाँ पर उसे प्रेस कर लेना है अच्छे से। अब यहाँ पर मैं एक लेस को अटैच करूँगी। तो यहाँ पर अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी लेस ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर ये लेस को कुछ इस तरह से यहाँ पर रखूँगी और यहाँ पर उसे अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये लेस को अटैच कर लिया है। उसी के साथ ये अपर बॉडी की सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर घेरे को रेडी करना है। यहाँ पर मैंने ये घेरे के लिए इस तरह से कपड़े को कट कर लिया है लेयर्स में। यहाँ पर एक लेयर्स की लंबाई 11 इंच है। यहाँ पर मुझे सिर्फ 9 इंच की लेयर्स चाहिए, लेकिन मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। यहाँ पर ये कपड़े की विड्थ ज़्यादा थी, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये 4 लेयर को कट कर लिया है। एक ही लेयर 11 इंच की है और एक ही लेयर को मैंने 4 लेयर में रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो ये एक ही लेयर इस तरह से 4 लेयर में है। अब मुझे घेरे को 3 लेयर में रेडी करना है। तो मैं यहाँ पर गेदर्स डालते हुए 3 लेयर घेरे को रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से हमें 1 इंच जितना फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से 1 इंच जितना अंदर की साइड में फोल्ड कर लेना है। एक ही बार हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो इस तरह से मैंने एक बार फोल्ड करके उसे सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पर हमें गेदर्स डालनी है। यहाँ पर जहाँ ये सिलाई की हुई है उसी सिलाई के ऊपर हमें गेदर्स डाल लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग गेदर्स डालते हुए यहाँ पर मैं एक लेयर को रेडी कर लूँगी।
आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से मैंने गेदर्स डालते हुए ये लेयर को रेडी कर लिया है। मैंने उसे वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग ये गेदर्स डालते हुए रेडी किया हुआ है। अब यहाँ पर दूसरी लेयर को रेडी करना है, तो सेम तरीके से हमें उसे रेडी करना है। तो अब यहाँ पर इसी लेयर के नीचे के साइड का जितना भी ये कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे रेडी करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर गेदर्स डालनी है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा गेदर्स डाल सकते हो इस तरह से, या फिर कम कपड़ा है तो आप थोड़ी थोड़ी गेदर्स डाल के भी उसे रेडी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर दूसरी लेयर को भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। इस तरह से मेरे पास ये ज़्यादा कपड़ा है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा गेदर्स डालते हुए ये लेयर्स को रेडी कर लूँगी। आप यहाँ पर देख ही सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पर तीनों लेयर को रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर तीनों लेयर को साथ में अटैच कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पर ये लेयर को सीधा ही रखना है, उसके बाद हमें ये वाली लेयर को भी यहाँ पर सीधा ही रखते हुए उसे अटैच करना है। तो ये लेयर को हमें इस तरह से पकड़ना है और उसकी किनारी पर हमें इस तरह से सीधा ही रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई करते हुए उसे अटैच कर लेना है। ये वाली लेयर को हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। उसके बाद ये लेयर को हमें सेम तरीके से यहाँ पर किनारी पर रखते हुए सीधा ही रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये तीनों लेयर को अटैच कर लिया है। उसका लुक कुछ इस तरह से आया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर प्रेस करके यहाँ ये कपड़े को इस तरह से सेट भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से ऐसे ही उसे छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर लाइनिंग को अटैच नहीं करना है, लाइनिंग को अलग से अपर बॉडी के साथ में अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये घेरे को अटैच करना है। यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग को इस तरह से रेडी कर लिया है। आप यहाँ पर लाइनिंग को किसी भी शेप में कट कर सकते हो। इस तरह से मैंने प्लीट्स डालते हुए इसे रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये लाइनिंग को अपर बॉडी के साथ में अटैच करना है। तो मैंने इस तरह से ये मार्किंग कर लिया है। शोल्डर से मैंने 14 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम जहाँ पर ये घेरे को अटैच करते हैं उसी प्रकार हमें यहाँ पर लाइनिंग को पहले अटैच कर लेना है। तो लाइनिंग को इस तरह से यहाँ पर रखना है और यहाँ अटैच कर लेना है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो इस तरह से लाइनिंग को मैंने अटैच कर लिया है। जैसे हम घेरे को अटैच करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर पहले लाइनिंग को अटैच कर लेना है। अब हमें यहाँ पर मेन घेरे को रखते हुए उसे अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें उसे रखना है, उसे भी हमें सीधा ही रखना है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो ये कपड़े को भी मैंने सीधा ही रखा हुआ है अपर बॉडी को, और ये घेरे को भी हमें इस तरह से उसके ऊपर सीधा ही रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई करके उसे अटैच करना है। तो जहाँ पर ये गेदर्स वाली सिलाई है उसी के ऊपर हमें सिलाई करते हुए यहाँ पर पूरा उसे अटैच कर लेना है। यहाँ पर सिलाई करते टाइम हमारी सिलाई यहाँ पर अपर बॉडी वाले कपड़े पर ही आनी चाहिए, लाइनिंग वाले कपड़े पर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ऊपर से लाइनिंग दिखेगी। यहाँ पर मैंने ये घेरे को अटैच कर लिया है। इस तरह से आप देख ही सकते हो ये कपड़ा इस तरह से करने पर भी ये लाइनिंग नहीं दिखेगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये घेरे को अटैच कर लेना है। अब मैं यहाँ पर फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर ये गेदर्स वाली जगह पर आप प्रेस करके उसे सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर उसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर मैं अब साइड फिटिंग कर लूँगी। उसी के साथ हमारा ये फ्रॉक रेडी हो जाएगा। ये है फ्रॉक का कंप्लीट लुक। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्विंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।